अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी हाल ही में एक बहुत ही अंदोनाक वाक़या मरी के रास्ते में सैर करने वाले छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनके वालिदैन, उनकी खूबसूरत हंसी, खिलखिलाती हुई हंसी बर्फ़ के तूफ़ान के नीचे दब गई और बदकिस्मती से हम कुछ भी ना कर सके। ये और बात है इसमें, यानी ये एक ऐसा वाक़या है जिससे बहुत कुछ हमारे आंखें खोलने के लिए, ज़मीर को झंझोड़ने के लिए इसमें बहुत सारे सवालात पोशीदा हैं। इसमें हम कुछ भी कहें, किसी भी तरह से, किसी ने कहा इंतज़ामिया की गफलत है, किसी ने कुछ और नाम दिया, लेकिन यहाँ आपकी तवज्जो सिर्फ़ एक बात की तरफ दिलाना चाहती हूँ कि हम बतौर फ़र्द मुआशरे में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। किसी बड़े सानहे को होने से बचा सकते हैं। किसी जगह पर जहाँ पर कोई इंसानी अलमिया होने जा रहा उसको होने से पहले हम बचा सकते हैं। या अगर वो भी मुमकिन हमारे लिए ना हो तो हम अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी के मामूलात हैं उनको कुछ ऐसी तरतीब दे सकते हैं कि जिससे लोगों की तकालीफ़ कम हो जाए। एक छोटी सी मिसाल कि अगर हम रास्ते में पड़ा हुआ कोई पत्थर, रास्ते में आने वाली कोई रुकावट, अगर उसको ही हटा दें तो गोया हमने अपने दिन का आगाज़ अच्छा कर लिया। अगर हमारे हाथ में कोई ऐसे रैपर हैं, ऐसे कागज़ हैं, अगर हमने वो नहीं फेंके और एक मज़दूर, एक जो बेचारा, एक यूँ समझिए कि बहुत ही ज़्यादा नातवां है, कमज़ोर है, बीमार है, और वो आपके पीछे पीछे नौजवानों के फेंके हुए रैपर उठाने वाला हमारा एक वर्कर वो पीछे हमारे फिर रहा है, तो हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं कि हम वो कूड़ा कम से कम फैलाएं। हम इसी तरह से किसी राह चलते को रास्ता बता सकते हैं। बहुत सारे वाक़यात आपकी ज़िंदगी में भी पेश आए होंगे जब आप रास्ता भूल गए होंगे और किसी ने आपकी मदद की होगी। आपकी आज भी वो वाक़या याद करके आपके दिल से उस शख्स के लिए दुआएं निकलती होंगी। इसी तरह मुझे खुद अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मौक़ों में ऐसा बहुत दफ़ा हुआ कि जिसमें मुझे बहुत सारे लोगों ने रहनुमाई में मदद दी, रास्ते में मदद दी, सामान उठाने में मदद दी। किसी जगह पर अस्पताल में रास्ते में कहीं पर ब्लड की ज़रूरत हुई, वहाँ पर मदद मिली। तो इंसान इंसान के साथ जुड़ा हुआ है, इंसान इंसान की मदद कर सकता है, इंसान छोटे छोटे क्राइसिस से इंसान को निकाल सकता है, लेकिन उसमें हमारी तवज्जो खैर पर हो कि हम दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं, हम दूसरे को खैर कैसे दे सकते हैं। हम अपने खाने से ज़्यादा दूसरे के खाने की फ़िक्र अगर करेंगे तो कुछ ना कुछ शायद हमारी ही प्लेट में से बच जाए और हम दूसरे के लिए कुछ सोच सकें। लेकिन उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें अपनी सोच का ज़ाविया बदलना होगा। हमें अपनी ज़ात से ज़्यादा अगले की तरफ देखना होगा। लेकिन बदकिस्मती से अगर पार्किंग में भी आप देखें तो एक ऐसा हजूम आपको नज़र आएगा कि जो एक दूसरे को लताड़ता हुआ आगे बढ़ेगा, एक छोटी सी चीज़ के लिए, पार्किंग के लिए। इसी तरह से अगर आपको कहीं पर बस में सवार होना है तो सिर्फ एक सीट के लिए, जो 10, 15, 25 मिनट का एक सफ़र है, सिर्फ उसके लिए हम दूसरे इंसानों के सरों पर से उछलकर दूसरी जगह से गुज़र जाना चाहते हैं, एक छोटी सी आसानी की खातिर। हम अपनी सीट पर बैठे रहते हैं और हम किसी दूसरे आदमी के लिए वो अपनी जगह नहीं छोड़ सकते, सिर्फ इसलिए जबकि हमारे पास अल्लाह ने ताकत भी दी है, हमारे कंधे तवाना हैं जो किसी का सामान उठा सकते हैं, हमारी टांगें तवाना हैं जो किसी के लिए खड़ा होने की मुशक्क़त उठा सकती हैं। हमें हमारी आंखें पूरी सलामत हैं कि हम देख सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द की जो तकलीफ़ हैं वो क्या है। दूसरों का दर्द बांटिए, दूसरों की तकलीफ़ कम कीजिए। हजूम में अपनी जगह हजूम में शामिल ना कीजिए, उसकी रहनुमा के तौर पर बनिए। किसी हजूम का रहनुमा बनना सबसे अहम है, बजाय ये कि उस हजूम का हिस्सा बन जाना। तो आप खुद अपनी ज़िंदगी के मामूलात में तब्दीली लाएं। अपनी ज़िंदगी का सफ़र ऐसा हो कि आपकी कल सुबह जो हो वो ऐसी हो जो आपकी 2022 को खुशामदीद कहने वाली सुबह हो, जिसमें आप ज़िंदगी के सारे दूसरों के लिए ख़ुद को वक्फ़ करते हुए आगे बढ़ें। और ये मोटिवेशनल स्पीकर तो बहुत सारे आपको मिलेंगे, लेकिन मोटिवेशनल अमल करने वाले वो बहुत कम मिलेंगे। तो आपको भी कॉल का बादशाह नहीं बनना, फ़ेल का बादशाह बनना है। जहाँ पर आप फ़ेल का बादशाह बनेंगे, लोग आपकी तकलीद करेंगे, आपके पीछे खड़े होंगे। तो बहुत मेरा ख़्याल है कि आप इस ज़रा सी मेरी तवज्जो दिलाने से अगर कोई भी आपके रवैये में तब्दीली आती है तो मैं इसको अपनी ज़िंदगी का हासिल समझूंगी। बहुत शुक्रिया।